स्टूडेंटों को नमस्कार। आज आपको पढ़ाएंगे बाइनरी ऑपरेशन। 12th में एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। तो ये द्विआधारी संक्रियाएं होती क्या हैं, पहले इसे समझ लीजिए। बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ये समझना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझने में आने वाला है। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि द्विआधारी संक्रियाएं होती क्या हैं। सिंपल सी बात है, दो संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना, दो संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना ही द्विआधारी संक्रियाएं हैं। मैं द्विआधारी संक्रियाएं नहीं बोलूँगा, मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं बाइनरी ऑपरेशन बोलूँगा। तो दो संख्याओं को आपस में मिलाना, दो संख्याओं को आपस में मिलाना ही बाइनरी ऑपरेशन है या द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ये हमेशा दो संख्याओं में लगता है। अगर आपको तीन संख्याएं या चार संख्याओं में लगाना है तो पहले दो में लगेगा, फिर उसके बाद वो तीन बनेगी, फिर दो में लगेगा। मतलब कुल मिलाकर लगाना आपको दो में ही है। तो दो संख्याओं को किसी तरीके से कनेक्ट करना, मिलाना ही बाइनरी ऑपरेशंस हैं या द्विआधारी संक्रियाएं हैं। द्विआधारी संक्रियाएं चार प्रकार की होती हैं: प्लस, डॉट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन, एक भाग करना। ये चार प्रकार की होती हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, चार प्रकार की होती हैं और हमेशा दो में लगती हैं, दो संख्याओं में ये ऑपरेशन लगता है। कैसे करके आप ध्यान से समझिए। देखिए, माना ए और बी दो नंबर है, हमेशा द्विआधारी संक्रियाएं दो नंबरों के बीच में लगेगा। और होता क्या क्या है, तो प्लस हो सकता है या डॉट हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है या डिवाइडेशन हो सकता है। चार प्रकार से लग सकता है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ दो प्रकार पढ़ते हैं, प्लस एंड डॉट। बाकी ये दो नहीं पढ़ते, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन। अगर दो संख्याएं हम ए बी ले लें तो प्लस क्या, ए इस तरीके से इनमें ऑपरेशन लगेगा, ए स्टार बी, ए स्टार बी या ए ऑपरेशन बी बोल देते हैं इसे, ए ऑपरेशन बी भी बोल देते हैं। अब ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है या डिवाइडेशन भी हो सकता है। तो अगर प्लस है तो इसे हटा देंगे, ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी, ऐड कर देंगे। डॉट है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी। सब्ट्रैक्शन है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी। और डिवाइडेशन है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी। लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। प्लस किसकी जगह आया है, इसकी जगह, स्टार की जगह। इसे ऑपरेशन भी बोल देते हैं। इसे हटाएंगे तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं और ये डिवाइड भी कर सकते हैं। वो जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। तो अगर हमारे पास ऑपरेशन है क्या, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन बी भी बोल सकते हैं या ए स्टार बी भी बोल सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बोल सकते हैं। तो अगर ऑपरेशन प्लस है और दो संख्याएं हैं, दो और तीन, जो कि रियल नंबर है, कैसी संख्याएं हैं, रियल नंबर है। रियल का मतलब वास्तविक संख्या है। कैसी है, वास्तविक संख्या है। और ऑपरेशन क्या है हमारे पास, प्लस है। क्या है, प्लस है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, दो प्लस तीन कितना हुआ, चार। समझ में आ रही है बात। अगर आपके पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो दो, 2 इंटू 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 6। इस तरीके से ये क्या हो गया, ऑपरेशन लगाना आ गया। इसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। दो संख्याओं के बीच में लगता है बाइनरी ऑपरेशन, वो कुछ भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन या सब्ट्रैक्शन। फिलहाल कोर्स में हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही है और कुछ भी नहीं है। अब इसी प्रकार अगर हम तीन संख्याओं में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। ए स्टार बी स्टार सी मतलब ऑपरेशन, ऐसे करके तीन संख्याओं में ऐसे लगाएंगे। तो पहले तो किन्हीं दो संख्याओं में लगाएंगे ना, फिर उसके बाद जो आएगा वो तीसरे के साथ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ। तीन संख्याएं ले लीजिए, 2, 3 और 4। कैसे लगाएंगे, ऑपरेशन क्या ले लिया हमने, प्लस ले लिया। क्या ले लिया, प्लस। तो कैसे लिखेंगे इसे, 2 प्लस 3 प्लस 4, इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो पहले इन दो को तो हल करेंगे ना, 3 और 4 को, कितना आएगा, 3 और 4 कितना हुआ, 7। अब इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 7 कितना आया, 9।
समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ दो संख्याओं में लगता है। अगर 3 में लगाना है तो पहले 2 में लगा लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। दो संख्याओं को आपस में किसी तरीके से कनेक्ट करना ही बाइनरी ऑपरेशन है। हमेशा दो संख्याओं में लगाया जाता है। समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। हमने एक रियल नंबर के उदाहरण लेके आपको करके भी दिखा दिया। ये कुछ प्रकार भी होते हैं इस ऑपरेशंस के। क्या होते हैं प्रकार? देखिए, एक होता है क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम, जिसे कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोल देते हैं। क्रम विनिमय नियम, जिसे कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोल देते हैं। वो क्या होता है? देखिए, कोई रियल नंबर का सेट है हमारे पास। हम सारी कहानी किसके अंदर करेंगे? रियल नंबर के अंदर करेंगे। माना ए बी किसे बिलोंग कर रहे हैं? रियल को। आप कुछ भी मान सकते हैं, रियल मान लीजिए या कुछ और भी मान लीजिए, या जेड प्लस मतलब इंटीजर्स मान लीजिए प्लस के, या नेगेटिव इंटीजर्स मान लीजिए, या रेशनल नंबर मान लीजिए पी बटे क्यू की फॉर्म में जो होते हैं। वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो हमें क्या देने वाला है। सिर्फ अभी हम तो आपको क्रम विनिमय नियम समझा रहे हैं क्या होता है, जिसे कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। तो वही होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, या ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। अब ऑपरेशन क्या है क्वेश्चन में, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब माना मेरे पास ऑपरेशन क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है। और अगर ऑपरेशन मेरे पास क्या है? डॉट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम। तो अगर लेफ्ट बराबर राइट आ जाए, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो सेटिस्फाई हो जाता है। अगर नहीं आए तो फेल हो जाता है। ए बी बराबर बी अगर आ गया तो सेटिस्फाई होगा, और नहीं आया तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो मैं एक आधा क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो, 2 ले लो और 3 ले लो। कहाँ ले लिए? रियल नंबर ले लिए। वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। अब मैं 2 + 3 निकालूं, देखो तो क्या आया? 4। और अब मैं क्या निकालूं? 3 + 2 निकालूं, तो अभी कितना आया? 2 + 3 कितना आया? 5 आया आपका। और 3 + 2 भी कितना आया? 5 आया। तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं आपके पास 5 और 2 ले लूं रियल नंबर, और यहाँ पे क्या ले लूं? 5 और 2 कितने हो गए? 5 में 10। ठीक है। अब मैं ले लूं b इंटू ए, मतलब 2 × 5, वो भी हो गए 10। तो दोनों बराबर बराबर आ गए, लेफ्ट बराबर राइट। तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ रही है बात आपके कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं, कुछ और समझते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। एक होता है साहचर्य नियम। क्रम विनिमय आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद बताते हैं साहचर्य नियम क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ को वो होता है, देखिए ए बी सी 3 नंबर मान लीजिए रियल नंबर। रियल नंबर भी दे सकता है वो, जेड प्लस भी दे सकता है वो, जेड माइनस भी दे सकता है वो, और रेशनल नंबर भी दे सकता है। वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो हम ना रियल के लिए क्वेश्चन हल कर रहे हैं। जेड प्लस का मतलब इंटीजर प्लस के, जेड माइनस मतलब इंटीजर माइनस के, क्यू का मतलब रेशनल संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर साहचर्य नियम क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ऑपरेशन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेफ्ट बराबर राइट अगर आ जाएगा तो साहचर्य नियम सेटिस्फाई हो जाता है, जिसे एसोसिएटिव लॉ बोल देते हैं। लेफ्ट बराबर राइट, लेफ्ट बराबर राइट आना चाहिए। तो लेफ्ट बराबर राइट कैसे ला के दिखाएंगे? जरा ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। 2 3 4 ले लीजिए रियल नंबर को। तो पहला लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या आएगी? ए। कैसे लिखेंगे इसे? अच्छा, ऑपरेशन भी डिफाइंड नहीं है। ऑपरेशन तो वो क्वेश्चन में देगा, हमें नहीं देगा तो उसी के हिसाब से करेंगे। कुछ तो देगा, डिफाइन करेगा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हम यहाँ पे अपनी तरफ से मान लेते हैं प्लस। तो हमने मान लिया प्लस ए प्लस बी प्लस सी, चाहे इधर ब्रैकेट लगा लो, ए प्लस बी प्लस सी, चाहे इधर ब्रैकेट लगा लो, पहले इधर लगा लो फिर इधर लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहीं भी लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलो इधर लगा लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब हम देखो इन्हें बराबर बराबर लाएंगे। ए बराबर 2 + 3 और +4। ऑपरेशन प्लस ले रखा है। 2 + 3 + 4। ठीक है। तो 3 और 2 5 + 4, 4 3 7, 2 + 7, 5 4 9 बराबर 7 और 2 9 बराबर बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। तो एसोसिएटिव लॉ कैसे लगाते हैं? साहचर्य नियम इस तरीके से लगाते हैं। अगर बराबर ना आए तो फेल मानी जाएगी।
लेफ्ट बराबर राइट आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फेल, अगर आ गया तो पास। तो F3 मैंने लगा के दिखाया, बाकी क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे लगानी है, लेकिन ये तरीका बताया। एक होती है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होती है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। वो क्या होती है? देखिए, एक आइडेंटिटी लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से लेंगे? फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कोई रियल नंबर की, ठीक है। रियल नंबर तो सभी होते हैं, इसलिए हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, हमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। रियल नंबर सारे रियल नंबर ही माने जाते हैं, आई जिसमें ना आए तो एक एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी है। कैसे लगाते हैं ऑपरेशन? ए स्टार ई बराबर ए बराबर आता है ई ए, स्टार मत बोलिए, ऑपरेशन बोलिए। ए ऑपरेशन ई बराबर ए, या ई ऑपरेशन ए बराबर ए। ई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी। ई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब तत्समक अवयव। अब आइडेंटिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी वैसे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर प्लस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो होती है, प्लस के रेस्पेक्ट में कितनी होती है? 0। और अगर डॉट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, डॉट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो कितनी होती है? 1। प्लस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया है, एडिशन के रेस्पेक्ट में, जोड़ने के रेस्पेक्ट में तो कितनी होती है? 0। और अगर डॉट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया है, गुणा के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन करना है तो होती है 1। और वैसा कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हम निकाल के लाएंगे, तो वो क्वेश्चन में समझेंगे अच्छी तरीके से क्या होती है। फिलहाल तो ये यही समझ लेंगे कि प्लस के रेस्पेक्ट में 0 और डॉट के रेस्पेक्ट में 1, लेकिन वो सेट में होनी चाहिए। रियल नंबर का जो सेट वो हमें क्वेश्चन में डिफाइन करेगा। तो अगर हम प्लस की बात करें, क्वेश्चन में प्लस की बात करें, तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस ई बराबर ए बराबर ई प्लस ए, यही तो होगा। अब एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं। रियल नंबर की बात चल रही है, चलो 2 एलिमेंट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। आइडेंटिटी प्लस में कितनी होती है? 0 होती है। और ये लो 0 तो रियल नंबर होता ही है, तो 0 हो गया आइडेंटिटी, 2 हो गया एलिमेंट, 0 हो गया आइडेंटिटी। मतलब ए तो हो गया 2 और ये हो गई आइडेंटिटी। तो देखो ए प्लस ई लिखो, 2 प्लस ई मतलब 0। क्या आएगा? 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा। ई प्लस ए, ई कितना है? 0 ले रखा है, 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे फिर 2 आएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? तो इस तरीके से ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए फिफ्टी लॉ में भी बाद में बताते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को डॉट के रेस्पेक्ट में करें तो कैसे करेंगे? ए डॉट ई बराबर ए और ई डॉट ए, ऐसे तो करेंगे। अब डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कितनी होती है? मैंने बताई 1, और एलिमेंट आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे 4 मान लीजिए। तो लगाइए 4 × 1 बराबर 4 ही तो आएगा, या 1 × 4 बराबर 4 आएगा। तो इस तरीके से कंडीशन क्या हो गई आपकी? सेटिस्फाई हो गई, और समझ में भी आ गया होगा। इस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे इसे, अभी क्वेश्चन में करके दिखाएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक होती है प्रतिलोम प्रॉपर्टी, होती है इनवर्स वाली। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक एलिमेंट ले लीजिए, एक एलिमेंट का इनवर्स ले लीजिए। अगर इनवर्स को आप बी से भी लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या है? रियल नंबर है। बी इनवर्स है किसका? प्रतिलोम है ए का। ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए प्रतिलोम है बी का। कैसे करते हैं? ए ऑपरेशन बी बराबर आइडेंटिटी आएगा, या बी ऑपरेशन ए बराबर आइडेंटिटी आएगा। समझो, एलिमेंट है ये इसका इनवर्स है, तो क्या आएगा? आइडेंटिटी। मतलब एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस या डॉट, तो क्या आएगा? आइडेंटिटी। चाहे इनवर्स का एलिमेंट के साथ लगा दो तो भी क्या आएगा? आइडेंटिटी। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए बी का इनवर्स है, बी के ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा किसी का बोल दो। अब कैसे करके आएगा? इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, बी को बी ना लेके आप ए इनवर्स भी बोल सकते हैं, ए को आप ए ना लेकर बी इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, या ए इनवर्स ऑपरेशन ए बराबर आइडेंटिटी।
एलिमेंट एलिमेंट का इनवर्स या इनवर्स एलिमेंट, कैसे भी बोल दो, कोई फर्क ना पड़ रहा है इससे। बी ए का इनवर्स है या ए बी का इनवर्स है, ऐसा समझ लीजिए। अब करना कैसा है क्वेश्चन, अब ऑपरेशन इनवर्स क्या होते हैं, इनवर्स कैसे पता करेंगे। देखिए आइडेंटिटी तो आपको पता ही है कि आइडेंटिटी एक जीरो होती है और एक आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। जीरो होती है प्लस के रेस्पेक्ट में, 1 होती है डॉट के रेस्पेक्ट में। तो अब इनवर्स कैसे पता करेंगे, देखिए मैं कोई ऑपरेशन ले लेता हूँ, प्लस, क्या ले लिया, प्लस। तो ए प्लस कितना बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसे तो लिखेंगे बी बराबर क्या आएगा, आइडेंटिटी, या बी प्लस ए बराबर होगा आइडेंटिटी। अब क्या एलिमेंट होगा और क्या क्या इनवर्स होगा, एलिमेंट ले लीजिए 2 और प्लस के रेस्पेक्ट में 2 का इनवर्स कितना होगा, -2। तो कैसे लगाएंगे, 2 प्लस -2 बराबर कितना आएगा, 2 -2 बराबर 0। 0 क्या है, आइडेंटिटी प्लस के रेस्पेक्ट में, चाहे जैसे कर लो, -2 + 2 बराबर 0। 0 क्या है, आइडेंटिटी। ऐसे करके कर सकते हैं, मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 का इनवर्स 2, 3 का 3, 4 का 4, 4 का -4, 5 का -5, 6 का -6, 7 का -7, ए का -a, डी का -d, पी का -p, क्यू का -q, ऐसे होगा इनवर्स। ए का इनवर्स -a, तभी तो आइडेंटिटी आएगी 0, तभी तो 0 आएगा, ऐसे करके। और अगर इसी को आप डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉट के रेस्पेक्ट में समझ लीजिए जरा ध्यान से, कैसे करेंगे, समझ में आ गया होगा। इसी को आप डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, या बी ए बराबर आइडेंटिटी। अब डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कितनी होती है, 1, यही तो होती है 1। तो एक एलिमेंट ले लीजिए 4, कुछ भी ले लीजिए, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो 4 का इनवर्स कितना होगा, 1/4। 1/4 तो रियल नंबर ही है, तो 4 गुणा 1/4 बराबर क्या आया, 4 से 4 कट गया 1। 1 क्या है, आइडेंटिटी, किसके रेस्पेक्ट में, डॉट के रेस्पेक्ट में, गुणा के, या 1/4 × 4 काट दीजिए। तो 1/4 क्या है, 4 का इनवर्स, 4 क्या है 1/4 का इनवर्स, ये ऐसा कह दो a 1/a बराबर 1। ए का इनवर्स कितना है, 1/a। बी का इनवर्स कितना होगा, 1/b गुणा के रेस्पेक्ट में। सी का इनवर्स कितना होगा, 1/c। 5 का 1/5, 6 का 1/6, 7 का 1/7, 8 का 1/8। इस तरीके से इसके डॉट के रेस्पेक्ट में इनवर्स निकालेंगे। मतलब ऐसे समझ लीजिए, किसी एलिमेंट की गुणा में क्या लिखें कि बना जाए, किसी एलिमेंट मतलब अवयव की गुणा में क्या लिखें कि बना जाए, वो इसका इनवर्स हो जाएगा। तो 7 ले लिया हमने, कितना ले लिया, 7 ले लिया। अब 7 की गुणा में क्या लिखूं कि बना जाए, 1/7 लिख दो। 9 ले लिया, 9 की गुणा में क्या लिखूं कि बना जाए, 1/9 ले लो, तो वो इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। इस तरीके से निकलेंगे। ऐसी थी इनवर्स की प्रॉपर्टी। और इनवर्स से पहले आपने आइडेंटिटी पूछी थी, तो एलिमेंट क्या बताया था, एक बार और समझ लो। चाहे एलिमेंट का ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ लगाते हैं तो क्या आता है, एलिमेंट आता है। तो वो तो सिंपल सी बात है, आएगा ही, क्योंकि आइडेंटिटी 1 होगी या 0 होगी, प्लस में होगी तो 0 होगी, डॉट के रेस्पेक्ट में होगी तो 1 होगी, तो अपने आप ही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए कंपोजिशन ऑपरेशन बताया था। ए बराबर 1 2 3 4 5 कैसे लगाते हैं, कुछ नहीं है। देखिए ए का ऑपरेशन ए के साथ ही लेते हैं, कैसे करके, तो बराबर ए, कैसे करके, जैसे ए का ऑपरेशन बी ए के साथ लेंगे, या एक 2 एलिमेंट ले लीजिए, एक ए ले लीजिए और एक बी ले लीजिए। तो हमें क्या लिखना, मैक्सिमम एलिमेंट ए बी, ए गुणा बी का, ए कोमा बी का, ऐसे करके ए कोमा बी का मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, समझ में नहीं आया, अभी आएगा। जैसे ऐसे करके लिख दीजिए, देखिए 1 2 3 4 तक ही रहने दें, 5 और लिख लो, ऐसे करके मैक्सिमम ऐसे लिखेंगे 1 1 2 3 4 5। मैक्सिमम लिखना है, ए बी की गुणा करिए, जो ए बी में जो मैक्सिमम हो, ए और बी में जो मैक्सिमम हो, तो उसे इस तरीके से शो करते हैं। मिनिमम को ऐसे लिखते हैं। लैसे भी पूछ सकता है ए बी का लैसे क्या होगा, तो वो लिखना होता है। मैसे भी पूछ सकता है तो ए बी का मैसे क्या होगा, वो भी लिखना है।
चलिए वन का वन से वन के साथ लो, मैक्सिमम वन होगा। वन का टू के साथ लेंगे तो बड़ा कौन टू, वन का थ्री के साथ लेंगे बड़ा कौन थ्री, वन का चार के साथ लेंगे बड़ा कौन चार, वन का फाइव के साथ लेंगे बड़ा कौन पाँच। मैक्सिमम कौन अधिकतम। टू का वन के साथ लेंगे बड़ा कौन टू, टू का टू के साथ लेंगे टू, टू का थ्री के साथ लेंगे बड़ा कौन थ्री, टू का फोर के साथ लेंगे बड़ा कौन फोर, टू का फाइव के साथ लेंगे तो बड़ा कौन फाइव, थ्री का वन के साथ लेंगे तो बड़ा कौन थ्री, थ्री का टू के साथ थ्री थ्री, थ्री का फोर के साथ फोर बड़ा, थ्री का फाइव फाइव का, ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। फोर का वन के साथ फोर, फोर का टू के साथ फोर, फोर का थ्री के साथ फोर, जो बड़ा होगा वो लिखते चले जाओ। फोर का फोर के साथ फिर फाइव, फाइव का वन के साथ फाइव 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 फाइव। और अगर यहाँ तक कहता मिनिमम न्यूनतम तो जो छोटा होता है उसे लिखते चले जाते। इसमें क्या रखा है, यहाँ पर कहता मैसे निकालिए तो जो उनका मैसे होता है महत्तम समापन तक वो लिखते चले जाते। यहाँ पर कहता है इनका लैसे निकालिए तो जो उन दोनों का लैसे होता है वो लिखते चले जाते। तो इसमें कुछ दिख है नहीं कंपोजिशन ऑपरेशन में। बाइनरी ऑपरेशन आप थोड़ा सेटिस्फाई करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। देखिए कुछ मेरे पास सेट है, एक तो है रियल नंबर का सेट, एक है मेरे पास जेड प्लस का सेट, एक है मेरे पास जेड माइनस का सेट, और एक ले लीजिए रेशनल नंबर का सेट। ठीक है, इतने सेट है। पहले में लिखते हैं एक ऑपरेशन दे रखा है ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी, इसमें दे रखा है ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी, और इसमें भी दे रखा है, इसका मोड ले लो, और इसमें दे रखा है ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी। सब एक से हो गए। चलिए कुछ चेंज कर देते हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी स्क्वायर, इसे ऐसे ले लो। ठीक है, चेक करते हैं कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखिए पहला देखिए ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 1 ले लिया और 1 और ऑपरेशन 1 और 2 ले ले। ठीक है, उसे क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 को जोड़ सकते हैं। देखो हमने जोड़ रखा है नहीं ऑपरेशन में, तो हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। क्या 3 एक रियल नंबर है? हाँ 3 क्या है, रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन सेटिस्फाई हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये दूसरा ऑपरेशन देखिए, इसमें है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब आपके पास पॉजिटिव नंबर लेंगे, कौन से इंटीजर्स, पूर्णांक पॉजिटिव प्लस के, माइनस के नहीं प्लस के लेने। तो कोई दो नंबर ले लो, चलो 2 ले लिया, एक 3 ले लिया अपनी तरफ से। अब क्या करना है, उन दोनों को घटाना है, तो 2 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा -1। क्या बचा, माइनस का 1। अब -1 तो निगेटिव आ गया, निगेटिव पूर्णांक आ गया, लेकिन यहाँ पे सारी संख्याएं क्या है, पॉजिटिव है। उसने कौन से की बात करी है आपसे, प्लस की। कौन सी बात करी है, प्लस की। आ गया माइनस का, तो इसका मतलब इसके अंदर नहीं आया, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये इसके अंदर है ही नहीं जेड प्लस के अंदर। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसे बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करना। इसमें क्या है, माइनस का है, जेड माइनस। कोई दो संख्या ले लो, 2 ले लो और एक -3 ले लो, 2 और 3 ही ले लो, चलो छोड़ो। क्या लिख सकते हैं, उन दोनों को घटा सकते हैं, 2 - 3। घटाने के बाद उनका मोड भी लेना है, 2 में से 3 गया -1, इसका मोड भी लेना, क्या आया, प्लस का। आना क्या चाहिए था, माइनस का। आना क्या चाहिए था, माइनस का, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो जेड माइनस है, मतलब सारी संख्याएं कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, निगेटिव। तो हमें यहाँ भी निगेटिव ही लेना चाहिए था, हमने थोड़ा गलत कर लिया। चलो ए को भी निगेटिव मान लो -2, बी को भी निगेटिव मान लो -3, तो यहाँ क्या आया, -2। इसमें से इसे घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, 3 में से 2 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बचेगा। उसका मोड लेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे सारी संख्याएं क्या है, माइनस की है, तो ये भी माइनस का लेना पड़ेगा, बी माइनस का लेना पड़ेगा, -2 -3। इसमें से इसे घटाया, -2 माइनस प्लस, 3 में 2 जाएगा, 1 क्या आया, 1 क्या माइनस का है, नहीं माइनस का नहीं है, ये प्लस का है। संख्याएं कैसी हैं, सारी माइनस की, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसे करके करना था। ये क्या है, परिमेय संख्या। क्यों क्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। कोई भी 2 परिमेय संख्या मान लो, 2 ले लो, एक 3 ले लो, 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1/2, जो P/Q की फॉर्म में सब परिमेय होती हैं। Q ≠ 0 होता है। क्या करना है, A की गुणा B स्क्वायर से करनी है, मतलब A और B का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 3 9 9 दूनी 18। 18 क्या है,
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का सेट दे रखा ना, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो किसमें सेटिस्फाई करता है, किसमें नहीं करता है। कंडीशन वो देगा आपको कैसे लगानी है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो उसने कंडीशन दी अगर वो आ रहा है इस इधर की साइड में तो सेटिस्फाई करता है। और देखिए क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक तो है ए ऑपरेशन बी को ए बी बटे 2 लिख रखा है, एक है ए ऑपरेशन बी को 2 की पावर ए बी लिख रखा है। ये क्वेश्चन करना है रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या के अंदर। ये करना है जेड प्लस के अंदर, मतलब पूर्णांक जो है प्लस के उसके अंदर करना है। दोनों करने हैं और ये बताना है कि क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम क्या सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो हाँ करिए, नहीं करते तो ना कर दीजिए। चलिए ऐसा करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्रम विनिमय चेक करते हैं। क्रम विनिमय कैसे चेक करेंगे, क्या होता है क्रम विनिमय। ए 3 संख्या लेंगे, ए बी 2 लेते हैं, सॉरी 2 संख्या लेते हैं और उनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे। बराबर आने देनी चाहिए, ए ऑपरेशन बी बराबर आने चाहिए बी ऑपरेशन ए के। कैसे करेंगे ऑपरेशन, इसने खुद बताया कि ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा 2 लिख दो, ए बी बटा 2। जब ए बी को ए बी बटा 2 लिखा तो बी को कितना लिखेंगे, बी ए बटा 2। अच्छा ए बी बटा 2, अच्छा बी गुणा ए लिख लो या ए गुणा बी लिख लो, बात तो एक ही है भाई। 2 गुणा 4 लिख लो या 4 गुणा 2 लिख लो, आगा तो 8 ही। तो मैंने बी ए को ए बी लिख दिया, तो ये दोनों तो आ गए बराबर बराबर। इसका मतलब ये तो हो गया सेटिस्फाई। यस, क्रम विनिमय सेटिस्फाई करता है। साहचर्य चेक कर लेते हैं। साहचर्य वो क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी, परिमेय संख्या में से लेंगे। ठीक है, क्या होता है साहचर्य, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। चलिए इसमें लगाइए पहले। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा 2। बी सी को लिख सकते हैं बी सी बटा 2। ठीक है, अब इसे पूरा एक एलिमेंट मान लीजिए, मान लो ये डी है, तो डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी बटा 2। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बटा 2। 2 तो नीचे पहले से ही है, 2 2 नहीं 4। इसे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, ई एफ डी, ये ए हो गया और ये डी हो गया। इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा 2, मतलब आधा भी तो करना है ना। तो ए बी सी और आधा भी करना है, 2 तो पहले से ही है नीचे और आधा और करना है 4, तो बराबर बराबर आ गए। इसका मतलब इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्रम विनिमय भी है ये और साहचर्य नियम भी सेटिस्फाई करता है। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इसमें किसके अंदर करना है, जेड प्लस के अंदर। क्रम विनिमय चेक करिए पहला, नंबर 1 क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, वो ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। ठीक है, क्या लिख सकता हूं इसे, ए बी को लिख सकता हूं 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए बी। बी को लिख सकता हूं 2 की पावर बी ए। अब 2 की ए बी ऐसी रहने दो और 2 की बी ए को लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो बराबर बराबर आ गए, तो क्रम विनिमय सेटिस्फाई करता है। यस करता है। इसके बाद साहचर्य चेक कर लेते हैं। वो क्या होता है, उसके अंदर 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी। कहाँ से लेंगे, जेड प्लस में से। ये भी 2 कहाँ से लिए थे आपने, ए और बी, जेड प्लस से। जेड ये बिलोंग टू का चिन्ह होता है, इसके अंदर से लिए हैं। क्या होता है ऑपरेशन, ए बी और सी बराबर ए बी और सी, ये होता है। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर ए बी। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर बी सी। ठीक है, अच्छा एक एलिमेंट ये हो गया और एक ये हो गया। हम क्या करते हैं, 2 की पावर में दोनों को लिख देते हैं। ये एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। हम क्या करेंगे, 2 की पावर में दोनों को लिख देंगे। 2 की पावर में दोनों को लिखो, एक तो लिखो 2 की पावर में ए बी और एक लिखो सी। 2 की पावर में इसे भी लिखो, इसे भी लिखो। 2 की पावर में एक लिखो और 2 की पावर में बी सी। क्या ये दोनों बराबर बराबर हैं, नहीं, ये दोनों बराबर बराबर नहीं है। ये 2 की पावर 2 ए बी है इंटू सी की है 2 की पावर ए इंटू 2 की बी सी, बराबर नहीं है। तो साहचर्य कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, नो लिख दीजिए, इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से करके देख लेंगे,
कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा तो नहीं। समझ में भी अच्छी तरीके से आपको आ रहा होगा। चलिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे आप, और कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ अच्छा सा, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ आइडेंटिटी क्वेश्चन है। ए ऑपरेशन बी बराबर 4 और परिमेय संख्या का हल करना है। रेशनल नंबर के लिए सॉल्व करना है। इसमें यह बताना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है, ये भी बताना साचार्य नियम सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, ये भी बताना है कि तत्सम अवयव क्या होगा, और ये भी बताना है कि प्रतिलोम क्या होगा इसका। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं, ए और बी। कहाँ से लेते हैं? परिमेय संख्या में से। वो क्या होता है? ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। क्या लिख सकते हैं इसे? ए बी बटा 4, ए बी को ए बी बटा 4। इसे क्या लिख सकते हैं? बी ए अपॉन 4, इसके अकॉर्डिंग। अब इसे सीधा करके लिख लीजिए ए बी बटे 4, इसे सीधा करके लिख लीजिए ए बी बटे 4, बराबर आ गए। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गई साचार्य नियम। 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट लेते हैं। क्या होता है? ए बी सी, ए बी सी। पहले 2 में लगा दीजिए, ए बी बटा 4, दोनों की गुणा करके 4 से भाग करनी है, दोनों की गुणा करके 4 से भाग करनी है। अब एक एलिमेंट इसे मान लीजिए, एक इसे मान लीजिए, इन दोनों की गुणा करके 4 से भाग करेंगे। ए बी सी, 4 तो पहले से 4 से भाग करेंगे, इन दोनों की गुणा करके 4 से भाग करेंगे, बराबर आ गए, ये भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है। तत्समक अवयव निकालना। इसमें ये पूछा कि तत्समक अवयव क्या होगा, मतलब आइडेंटिटी, ई निकालना है। क्या निकालना है? ई पूछा क्वेश्चन। तो क्या होता है फॉर्मूला? एक एलिमेंट होता है, एक आइडेंटिटी होती है। किसके अंदर से लेंगे? परिमेय संख्या में से। इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट और आइडेंटिटी। तो एलिमेंट आता है, मैंने बताया था। अब ई निकालना है, तो वैसे इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? देखो, एक ए है, ये ई है, ए है, ई है, ए है, ई है। क्या करेंगे? दोनों की गुणा करके 4 से भाग, ए की और ई की, ए की और ई की गुणा करके 4 से भाग, ए की और ई की गुणा करके 4 से भाग। क्या आया? ए से ए कट गया, ई बराबर क्या आ गया? 4। यही पूछा था क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी कितनी होगी, तत्समक अवयव निकाल दिया। प्रतिलोम भी बता देता हूँ, एक ए ले लो, एक बी ले लो। तो एलिमेंट ले लो और उसका प्रतिलोम ले लो। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। फॉर्मूला बताया। अब आइडेंटिटी तो पहले से ही पता है, कितनी है? 4। अभी बी क्या है? प्रतिलोम है। प्रतिलोम किसका? ए का। हमें निकालना है कितना होगा। आइडेंटिटी कितनी है? 4 है, हमें पहले से ही पता है। अच्छा, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? ए की बी की गुणा करके 4 से भाग, ए बी बटा 4। ई कितना है? 4, 4 चौक 16, ए बी बराबर 16। तो बी बराबर कितना आ गया? 16 बटा ए। ये बी है इनवर्स प्रतिलोम किसका? ए का। कितना आया? 16 बटा ए। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 97617430 और 36। कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपकी इच्छा हो, थोड़ा मुश्किल लगता हो तो वो भी बता सकते हैं, वो भी ला सकता हूँ। ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलिए आज नहीं रहने देते, नमस्कार।